तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है। तो हमें तीन तरह का जल अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग रूप में शिव को समर्पित करना है। और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है हमारा। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। तो पहला जो जल होता है वो होता है सादा जल, मतलब कि जो पानी हम घर पर पीते हैं वही पानी लेकर हमें शिव भगवान को शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, दूसरा इत्र का जल आपको समर्पित करना है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे इत्र क्या होता है, तो इत्र एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में वातावरण को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला जल आपको शंकर को समर्पित करना है। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, परहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो तो शिव महापुराण स्कंद का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। तो पंडित जी ने बहुत ही शानदार उपाय बताया है कि आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें इत्र मिलाना है और आपके इस घर में जो भी मनुष्य बहुत ज्यादा रोगीला, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसका स्पर्श करवा देना है उस लोटे को, और उस लोटे के जल को आपको शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित इत्र का जल, तो ये उपाय बहुत ही शानदार है। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें इत्र डालना है और उसको अच्छे से घोल लेना है और जाकर शंकर जी को चढ़ा देना है। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तो यहाँ पर जो तीसरा जल है वो है बेलपत्र का जल। तो बेलपत्र का जल क्या होता है, इसको कैसे बेलपत्र का जल बनाते हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी। जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना। तो जो तीसरा उपाय उन्होंने बताया ही, ये उपाय तो सबसे सिंपल है। यहाँ पर आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें एक बेलपत्र डालना है और वो ही बेलपत्र आपको समर्पित करना है शिव को, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम बोलना नहीं है, हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा उपाय करना है। आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें बेलपत्र डालना है और शिव को समर्पित कर देना है। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शिव भगवान आपकी मन की जो कामना है वो सुन लेंगे और उसको बहुत ही जल्द पूर्ण भी कर देंगे। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र जल आप किस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। तो 3 प्रकार का जल आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पहला जल साधा जल, दूसरा जल आपका इत्र वाला और तीसरा जल होता है बेलपत्र। तो जैसी आपकी समस्या है उसके अनुसार आप ये उपाय कर लीजिएगा। और लिंग पुराणों को अगर आप पढ़ेंगे
तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि ना तो आपके पास जल है, ना बेलपत्र है और ना ही ऐसी कोई सामग्री है जो यहाँ पर चढ़ाने के लायक हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको शिवलिंग के पास जाना है, मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर मौन होकर बैठ जाना है। ऐसी परिस्थिति में भी वो आपकी मन की बात जानेंगे, क्योंकि वो भोला भंडारी है। केवल होकर निहारना बहुत। जो हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते, जैसा कि 3 तरह का जल, 3 तरह का पानी हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग समस्या के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हमें 3 तरह की माला हनुमान जी को भी चढ़ानी चाहिए। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के मन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी, लिवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए। महाराज आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के लिए। कैंसर जैसी और खतरनाक बीमारी हो गई हो या कोई और बीमारी हो गई हो, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको 108 पीपल के पत्ते लाने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपको उसमें गांठ लगानी है और स्मरण करना है, और उसके बाद उस बीमार व्यक्ति का माला से स्पर्श कराना है और जाकर हनुमान जी को चढ़ा देना है। और ये उपाय आपको करना है सूक्ष्म लक्ष्य की अष्टमी के दिन। आपको कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तो आपको हनुमान जी पर विश्वास कर कर सूक्ष्म लक्ष्य की अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। एक माला लेनी है, 108 पत्ते लेने हैं, हनुमान जी का पाठ करते करते उसमें गांठ लगानी है और हाथ स्पर्श कराकर उसको हनुमान जी पर चढ़ा देना है। महाराज कोई बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्र की माला चढ़ाइए। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज, जो भी स्टूडेंट बहुत ही पढ़ाई करता है, बहुत ही मेहनत करता है, उसके बाद भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र की माला चढ़ानी है हनुमान जी को, और वो भी प्रदोष काल में आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ। 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्रम मंत्र का जाप कर कर डांट लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर व्यक्ति परीक्षा में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन परीक्षा में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज और हनुमान जी कौन से होना चाहिए, पूर्वमुखी। आपके एरिया में जहां पर भी पूर्वमुखी हनुमान जी का मंदिर मिले वहां पर आपको जाना है और 108 बेलपत्र की माला ले जाना है और माला में गांठ लगाते समय श्री शिवाय नमोस्तु का पाठ करना है और उसको जाकर हनुमान जी पर चढ़ा देना है और अपने मन की जो भी कामना है वो आपको उनसे बता देना है। उसके बाद आप कौन सी भी परीक्षा में जाओ, आप कभी फेल नहीं होंगे। हनुमान दक्षिण मुखी, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसे समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर
माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए। प्रदोष के लिए 108 बेलपत्र की माला चढ़ाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 3 बार हनुमान जी को स्मरण करना है और उसके बाद आपको घर आ जाना है। पर ध्यान रहे, ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। तीसरी है आंकड़े की माला। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता, और जो माला है वो है आंकड़े की। तो आंकड़े की माला ही, इस पर आपको सीताराम लिखना है। 160 पत्ते पर एक पत्ते पर आपको सीताराम नहीं लिखना है। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। तो उपाय बहुत ही आसान है कि आपको 107 पत्ते लेने हैं, उस पे सीताराम लिखना है। सिर्फ एक पत्ते को आपको छोड़ना है और उस पत्ते को उस माला में आपको कहीं पे भी बांध देना है। ये निश्चित नहीं है कि कहाँ पर बांधना है, कहीं पे भी बांध दो। उसके बाद उसको हनुमान जी पर चढ़ाकर अपनी मन की कामना भगवान को बता देना। ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना। एक ये स्वरूप एक ही है, ये देवता एक ही है। तो इसमें जो उपाय बताया है 108 पत्ते का, वो आपको जरूर करना चाहिए। एक एक क्रम हमारे शास्त्रों का, हम उसको बस ज्ञात करें, हम इधर उधर डोले नहीं। हमारे पुराणों में इतने लेख लिखे गए हैं, उसको ही अगर हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं। तो गुरु जी का कहना है कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में और लेख ऐसे बहुत सारे लेख लिखे गए हैं जिसमें एक से बढ़कर एक उपाय बताए हैं। अगर ये उपाय हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी सिचुएशन या परिस्थितियों से हम बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो जीवन में कौन सी भी परेशानी हो, हम उससे उभर कर आ सकते हैं। बस बताए गए उपाय का हमें उपयोग करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर जाएं। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय।